खुदा उनके पाक रूह कुदस से कहें, मुझे आपकी आवाज़ें कुछ लम्हे के लिए बुलंद हो सकती हैं। चर्च आना, वापस चले जाना तब तक किसी काम का नहीं जब तक जिंदगी में मसीह नजर ना आए। जब तक मसीह की रास्तबाजी हमारे होठों से, हमारे कामों से जाहिर ना हो। लेकिन हम में से बेशुमार कमजोर हैं, इसलिए कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो दुआ करें खुदा के पाक रूह कुदस से मेरी सहायता कर, ताकि मेरी जिंदगी में वो काम हो जो तेरी मर्जी से है और मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी है। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। जब ऐसे हालात देखता है, ऐसा तो मजमा देखता है, वहां पे तो मुर्दे जिंदा कर देता है। अगर एक भी यकन बन जाए तो सारी जमात के लिए अकल तबाही का बाइस बन जाता है। हम खुदावंद अपने अंदर के अकल को अपनी जिंदगी से दूर करते हैं। तेरा वो मौसा मांगते हैं जहां पर मुर्दे जिंदा हो, लंगड़े चले। तूने हमें इसलिए चुना है, इसलिए चुना है कि हम अपने बदलों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। हम अपने बदलों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, इज्जत और जलाल दें, इज्जत और जलाल दें। रूह के मसा से, रूह के मसा से, वो पाक रूह के मसा से आज जिंदगी में गहरे तौर पर बरकत मेरा खुदा चाहता है कि मैं बोलूं और मेरे बोलने पे खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। जैसा तेरा शुक्र करते हैं। बस मालिक अपने रूह से मुझे मसा कर, मैं सिर्फ पानी भरने वाला बनूं, मैं बनाने वाला तू ठहरे। और आज खुदा कसम से यहाँ पे जिंदगी में बरकत ठहरे, बरकत आए, जलाल की बादशाह तेरी बरकत आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। रात के कुछ 2 बजे तक इस काम में लगा रहा, एक आस लेके कि कुछ हो। आमीन। जिस खुदावन ने हमें इस साल 2020 में अब तक रखा, दूसरे महीने में दाखिल किया, आज उसकी 16 तारीख हमारी जिंदगी से कुछ नजर आए। आमीन। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कहता है कि हमारा खुदा अपना हाथ बढ़ा के कहे चुनने वाला है। मेरे खुदावन ने मुझे अपने लिए चुना है, मुझे अपने लिए इस रोए जमीन पे रखा है। मैं अपना नहीं, अपने खुदावन का हूं। आमीन। खुदावन ने जिस को भी चुना, उन्होंने अपने चुनाव को साबित किया कि खुदावन ने अब्राहम को चुना था जो पहले अब्राम था, तो उस शख्स ने अपने उस चुनाव को साबित किया और ईमानदारों का बाप कहलाया। लेकिन उसने कुछ किया, उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक जैसा खुदा ने कहा अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेग ना किया, जिसे वो प्यार करता था। और
जब वो कहता है कि मैं हाजिर हूं, तो जो को कहता है कि मैं हाजिर हूं वो खुदावंद के लिए तैयार भी होता है। उसके बाद एक और हवाला पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत से 3री आयत से पढ़ूंगा। तब मूसा ने कहा, अब मैं जरा उधर कतरा कर उस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। गोया चाहे मूसा ही क्यों ना हो, अगर खुदावंद के जलाल को, खुदा के काम को देखने से वो कतराएगा, खुदा बोलेगा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। अब मूसा ने कहा, मैं हाजिर हूं। जब ये कहा, फिर उसके अंदर से वो कतराना, उसके अंदर वो जो हिचकिचाहट थी वो दूर हुई। और उसके बाद एक और हवाला है जहां पर शमूएल छोटी उम्र में था, हन्ना को मिला, बांझ औरत को। एली कहता है कि अपना नशा उतार, तू कब तक नशे में रहेगी। और हन्ना कहती है कि मैं तो अपना दिल खुदा के सामने उंडेला है। और जब उसे शमूएल मिलता है, शमूएल को लेके आती है हैकल के अंदर, तो कहती है कि मुझे खुदावंद ने दिया, मैंने इसे खुदावंद को दिया। हालेलुया। हन्ना के लिए जोर लगा दिया। मुझे खुदावंद ने दिया। क्या ये साल हमें खुदावंद ने नहीं दिया? क्या आज हम हन्ना की तरह कह सकते हैं कि मुझे खुदावंद ने दिया? कितने लोग गुज़रे सालों में मरे, लेकिन मुझे खुदावंद ने साल दिया। कितने लोग चाइना के अंदर इस वक्त दहशत में गिरफ्तार, खुदा ने मेरे खानदान पे, मुझ पे सलामती रखी, मुझे खुदावंद ने दिया। मैंने भी इस साल को खुदावंद को दिया। बोले हालेलुया। और उसी शमूएल को खुदा ने लिया। खुदा को देंगे, खुदा लेगा। खुदा ने मसा किया और वक्त आता है कि ये हैकल में मौजूद है, बच्चा छोटा है और अहद के संदूक के पास लेटा है। बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं 3रा बाब, पहला शमूएल खुदावंद की हैकल में, जहां खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। हालेलुया। आज हमारे लिए खुदा कलाम अहद के संदूक के अंदर भी कलाम ही था। खुदावंद ने शमूएल को पुकारा, उसने कहा, मैं हाजिर हूं। उसे पता ही नहीं मुझे कौन बुला रहा है। और क्या कहता है? बोले, मैं हाजिर हूं। गोया ये अपने उस मालिक की कितना ताबेदार है, छोटी उम्र का है, कहता मैं हाजिर हूं। और बाइबल में से आगे पढ़ते हैं, और वो दौड़कर एली के पास गया, कहा कि तूने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। खुदावंद ने फिर पुकारा, शमूएल, शमूएल उठ। एली के पास गया और कहा, तूने मुझे फिर पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, है मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और शमूएल हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद के कलाम को जो उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने 3री दफा शमूएल को पुकारा। वो उठकर एली के पास गया, कहा कि तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने शमूएल से कहा कि जाकर लेट जा, अगर वो तुझे पुकारे तो कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। इधर खुदा के कलाम में से हम आगे पढ़ेंगे। एक और हवाला है जहां पर खुदावंद
एक ख्वाहिश बयान करते हैं कि हमारी तरफ से कौन जाएगा। यशायाह की किताब 6 बाब। जब यशायाह की जिंदगी में से उज्जियाह बादशाह मर गया और खुदावंद से बड़े जलाल के साथ नजर आते हैं, जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। यीशु मसीह का कलाम बेशन गोई उसके साथ पूरा हुआ। ऐसे नहीं उसके लिए खुदा बोला, उसने खुदावंद के लिए कुछ बोला। खुदा जिंदगी में ऐसे बरकतें नहीं भरता जब तक बंदा ना कहे कि मैं हाजिर हूं। इस बंदे ने जब खुदा ने इसे कलाम किया कि किसको भेजूं, खुदा ने उसको मसा तो कर दिया। बाद में कहते हैं खुदावंद उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं, हमारी तरफ से कौन जाएगा। हालेलुया। यशायाह बोल उठा मैं हाजिर हूं। और यशायाह ने, इब्राहिम ने, सैमुएल ने, जितनों को भी खुदा ने चुना अपना, उन्होंने चुनाव को साबित कर दिया कि खुदा ने में चुना है, हम खुदा के लिए जिएंगे। शिगिर्दों को खुदा ने चुना, शिगिर्द अपनी जाने कुर्बान तक करते चले गए। आरे से चीरा गया, आग में डाला गया, तेल की कढ़ाइयों में डाला गया, एक एक करके पता चल रहा था आज फलाना गया, आज फलां गया। खुदा की खिदमत से नहीं पीछे हटे। जो मसीह के कामों का दुश्मन था उसको जब मसीह मिल गया, उसने मसीह के लिए अपनी जान तक दे दी। बलूस रसूल की बात है, उसका सर गर्दन से जुदा कर दिया गया था। हालेलुया। आज हम कहेंगे मुझे तो इस तरीके से जैसा सैमुएल से खुदा बोल रहा था मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आती, जिस तरह खुदा इब्राहिम से बोल रहा था मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आती, जिस तरह खुदा ने साउल से कलाम किया था कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, मुझे तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती। जिस तरह शिगिर्दों को खुदा ने चुना, मुझे तो ऐसा कभी नहीं आवाज़ आई, लेकिन ना भी आई हो तो खुदा कलाम की एक आवाज तो मौजूद है। 15वां बाब यूहन्ना की अंजील, खुदा फरमाते तुमने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। बोले हालेलुया। ये आवाज तो है हमारे पास। अगर इब्राहिम की तरह आवाज हमारे कानों में वो मौजूद नहीं, लेकिन ये आवाज तो मौजूद है जो फरमाता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। क्यों चुन लिया? वजह है खुदा की चाहत है कि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे। आमीन। On the 21st May 1986, और 21 मई 1961 को I was going in a car. मैं कार में जा रहा था। I was going to the airport to catch the morning flight at 6 o'clock. और मैं सुबह आने वाली 6 बजे की फ्लाइट को पकड़ने जा रहा था। My wife and my nephew came with me. और मेरी पत्नी और मेरा भतीजा मेरे साथ आया। Last moment, my precious daughter Angel, who was 17 years old, jumped into the car. और उस समय अंतिम क्षण में मेरी बेटी एंजल जो थी वो भी कार में बैठ गई। She said, "Daddy, I have a holiday now. और उसने कहा कि डैडी मेरी छुट्टियां हैं। Let me also come. और मैं भी आना चाहती हूँ। I want to see the college you are building. और मैं उस कॉलेज को देखना चाहती हूँ जो आप बना रहे हैं। I never seen it, Daddy. मैंने उसे डैडी देखा नहीं। I didn't know what to do. मुझे मालूम नहीं पड़ा क्या करूँ। I took her in मैंने उसे अपने साथ ले लिया and we drove. और हम Within 15 minutes, और 15 मिनट में a bus came and hit us headlong. एक बस सामने से आई और उसने हमें टक्कर मार I दिया। never knew what has happened. हमें नहीं मालूम था क्या हो गया, Because even at that time I was closing my eyes and I was praying. क्योंकि उस समय यात्रा में मैं अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कर When रहा I opened my eyes, था। जब मैंने आंख खोली the whole car was smashed. तो पूरी कार पचक चुकी थी। I saw my daughter Angel lying on my
shoulder. और मैंने देखा मेरी बेटी एंजल जो थी वो मेरी भाव में पड़ी हुई I थी। never realized there was an accident. और मैंने ये पहचाना भी नहीं कि एक दुर्घटना हो गई है। I could not realize anything. और मैं कुछ भी पहचान नहीं सका। I looked at Angel. मैंने एंजल की तरफ Her देखा। name was Evangeline. उसका नाम इवेंजेलिन था। We used to call her as Angel. और हम उसे एंजल कहा करते थे। Oh, I loved her. मैं उससे बहुत प्रेम करता था। Oh, she would be all the time hanging around my neck. और वो हमेशा मेरे गले से लटकी रहती थी। Without realizing anything as to what has happened, और जो कुछ हुआ उसे न पहचानते हुए I looked at her. मैंने उसकी ओर देखा। I said, Angel, मैंने कहा एंजल get up. बेटा, Angel, एंजल get up. उठ जा। Angel, एंजल get up. उठ। Angel never got up. पर एंजल उठी ही नहीं, She died. मर गई। She died. वो मर गई। She was taken to one hospital. उसे एक अस्पताल ले जाया We गया were in another hospital. और दूसरे अस्पताल में हम थे। They were telling me all the time, और वो मुझे हर समय बताते oh, थे Angel is being treated in another place. कि एंजल का दूसरे अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1 week. एक सप्ताह हो गया, I was taken home. मुझे घर वापस लाया गया। The Vicar General of the Catholic Church came, विकार जनरल कैथोलिक चर्च के वहाँ घर आए। a man of God, परमेश्वर के एक जन and the head of the Apostolic Christian Assembly came. और अपोस्टलिक क्रिश्चियन असेंबली के जो प्रमुख थे वो आए Both of them took me home. और उन दोनों ने मुझे घर ले गया। When I entered the room, जब मैं कमरे में गया, I saw the dead body of my daughter. मैंने अपनी बेटी के मृतक शरीर को It देखा broke my heart. और उससे मेरा दिल टूट I गया fell upon her body, और मैं उस पर गिर गया। and I cried, मैं रोने लगा। Angel, Angel, where did you go? तू कहाँ आई? Where did you go? तू कहाँ गई? Why should you die? तू क्यों मर गई? My son came in. मेरा पुत्र मेरे पास आया। He said, उसने कहा, he looked at the pastor. उसने पास्टर को देखा। Pastor, पास्टर, please ask my sister to come back. कृपया मेरी बहन से कहो कि वो वापस Let लौट her आए। come back. वो वापस आ जाए Please. कृपया। And the pastor began to cry. और पास्टर रोने लगे। He said, उसने Angel, कहा एंजल come back. वापस लौटा। Angel. मेरा दिल टूट गया Finally, her time to be buried came. और अंत में उसके दफनाने का समय आया। Throughout the streets through which her body was taken, और वो सारी सड़क जहाँ से उसके शरीर को ले जाया गया, the police came and took her body. पुलिस आए, उन्होंने उसके देह को लिया Both sides people lined her. और दोनों तरफ से लोगों ने लाइन कतार लगा ली And they cried, और वो रोने लगे। there goes Angel. यहाँ एंजल जा रही है, There goes Brother Dinakaran's daughter. भाई दिनकरण की बेटी यहाँ जा रही है। Everyone cried. सब के सब रो पड़े Everywhere the policemen got down and they saluted her. और हर स्थान के ऊपर पुलिसमैन खड़े रहे और उन्होंने उसे सलाम दिया। When I went to the graveyard, जब मैं कब्रिस्तान में गया we could not enter the graveyard. तो हम कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा It सकते was full of people. क्योंकि लोग पहले ही भरे हुए थे People of all backgrounds were there. और सब पृष्ठभूमि से लोग वहाँ थे People are sitting on the treetops also. और लोग वहाँ पेड़ों के ऊपर भी बैठे हुए थे। When we finally, the police got us in. और अंत में पुलिस ने हमें अंदर पहुंचाया When they lowered my daughter's body, और जब उन्होंने मेरी बेटी के देह को नीचे उतारा, one old lady came and said like this, एक बूढ़ी महिला आई और उसने इस प्रकार से कहा, Dinakaran, दिनकरण should this happen to you? क्या ये आपके साथ होना था? Dinakaran, दिनकरण should this happen to you? क्या ये तुम्हारे लिए होना था? And the whole crowd began to cry. बहुत सारी भीड़ रोने लगी। Dinakaran, दिनकरण should this happen to you? क्या ये तुम्हें होना था? You are crying for millions of people. तुम लाखों लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो Because of you, we are all alive today. और आप ही के कारण आज हम सब जीवित हैं। Why should this happen to you? ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ? Dinakaran, why दिनकरण should this happen to you? ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ? We buried her. हमने उसे दफना दिया, गाड़ 6 दिया weeks we were crying. और सप्ताहों तक 6 सप्ताह तक हम 6 रोते रहे। weeks we were crying. 6 सप्ताह तक हम रोते रहे, Night and day we were crying. रात और दिन हम रोते रहे। I used to go to the bathroom, और मैं बाथरूम में जाता था close the door behind my back. और मैं अपने पीछे के दरवाजे I को बंद कर open लेता था all the taps. और मैं सारे नल खोल देता था The water will gush out with a big noise. और बड़े आवाज के साथ पानी बहता रहता था And I will cry out, और मैं रोता बैठा रहता। Angel, एंजल where are तू you? कहाँ है? Why have you gone? तू क्यों चली गई है? Why you left your daddy and gone? तू क्यों अपने पिता को छोड़ के चली गई? Cried and cried. रोता और रोता रहा। 6 weeks we cried. 6 सप्ताह तक हम रोते रहे। One day, एक दिन as we were praying, जबकि हम प्रार्थना कर रहे the थे, Holy Spirit came. पवित्र आत्मा उतर आया It was a family prayer.
और वो सुबह प्रार्थना का समय था and the Holy Spirit came और पवित्र आत्मा आया and filled us to overflowing capacity. और हमें बहुतायत से उसने भर दिया Filled us to overflowing capacity. और हमें उमड़ते हुए रीति तक भर दिया And a great peace came. और एक महान आनंद चलाया। And we heard the voice of God. और हमने परमेश्वर की आवाज को सुना। The voice said, उस आवाज ने कहा, I am also weeping with you. मैं भी तुम्हारे साथ रो रहा हूँ। Your daughter is with me. तुम्हारी बेटी मेरे साथ है। But I have set this in heaven. परंतु मैंने स्वर्ग में ये पाया है Before the angels of God स्वर्गदूतों के सामने and Satan himself, और शैतान के सामने I have said, मैंने ये कहा है कि in बावजूद भी spite of this great loss, इस महान हानि के बाद भी you will still preach my gospel. तो फिर भी मेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा। Let me confess to you. मैं आपके सामने अंगीकार करना चाहता हूँ। Within these 6 weeks, so many times I told my wife, why should this happen to me? और इन 6 सप्ताह के बीच मैंने कई बार अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। Thousands of people wrote to me to console me. और हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखे सांत्वना देने के लिए। Many servants of God came to see me. परमेश्वर के कई सेवकगण मुझसे भेंट करने को आए। I told them, मैंने उनसे कहा, how am I going to preach about Jesus hereafter? अब मैं ऐसी स्थिति में यीशु के बारे में कैसे प्रचार How करूंगा? am I going to say that God is good? अब मैं कैसे ये वाक्य बोलूंगा परमेश्वर भला है? That day, उस दिन this question came before me from heaven, ये प्रश्न स्वर्ग से मेरे सामने आया, before the angels of God, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने, before the devil himself. और स्वयं शैतान के सामने। I have said that you will still preach my gospel in spite of this tragedy. मैंने ये कहा है कि तू इस महान विपत्ति के बाद भी मेरी सेवा करेगा। Will you put me to shame? क्या तू मुझे इस समय लज्जित करेगा? Will you make me put my head down in shame? क्या तू मेरे सिर को लज्जित कर देगा? We heard the voice of Christ. मैंने ख्रिस्त की ये वाणी सुनी With one accord we cried out और एक चित्त के साथ हम पुकार उठे through the consolation of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। Lord, we will never let you down. प्रभु हम तुझे कभी नीचा नहीं करेंगे। We never said it in our strength, हमने अपनी शक्ति में होकर ये नहीं कहा, but the Holy Spirit enabled us to say. और पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य दी कि हम ये बोले। And a great peace came. और एक महान शांति उतर आई And within a short while we began to preach again. और थोड़े ही समय के पश्चात हमने फिर प्रचार कार्य शुरू किया The presence of God came. और परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। Same miracles, वही आश्चर्य कर्म, same anointing, वही अभिषेक, same power. वही सामर्थ। God encouraged us. परमेश्वर ने हमको 3 years. दीनाकन की बेटी के बाद खुदा से बोला था, क्या तू मुझे शर्मिंदा करेगा? क्योंकि मैंने शैतान के सामने कहा है कि मेरा बंदा खड़ा होगा। मैंने फरिश्तों के सामने कहा है कि मेरा बंदा मेरी खिदमत के लिए खड़ा होगा। उधर यीशु है जिसने इस जमीन के ऊपर अपना खून बहा दिया। जो खुदावन हमारे लिए भी दावे करता होगा कि मेरा बेटा मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। क्या जैसे मर्जी की रास्ते में रुकावट क्यों ना हो, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, मेरी खिदमत करेगा, मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। कब कब हम खुदावन को शर्मिंदा करते हैं? जब दुनियादारी में पड़ते हैं, गुनाह में पड़ते हैं। खुदावन ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, हम अपनी इसकी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। क्या खुदावन शर्मिंदा नहीं होता होगा अपने इस बयान से कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलेंगी? क्या खुदावन शर्मिंदा नहीं होता होगा जब उसने कहा कि तमाम हुआ? अपनी कुर्बानी देने के बाद, अपना खून बहाने के बाद आज भी जब देखता होगा कि आज भी ये गुनाह में गिरफ्तार, क्या शैतान इस बात के लिए ना कहता होगा कि यीशु तूने इनके लिए अपना खून दिया, अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान दी, ये तो आज भी गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस बंदे ने दीनाकर ने अपना चुनाव साबित कर दिया कि खुदा उनको शर्मिंदा नहीं होने देना।
खुदावंद के लिए जीना है तो आए अपने कदमों पे खड़ा होके आप भी कुछ सोचे कहां कहां आप खुदा को शर्मिंदा करते हैं। जब वो हमारे कामों को देखता है, हम वो काम जो खुदा को पसंद है आसमानों पे वो खुशी करता है, वो गाता भी है। तो आए अपने को तैयार करें, दुआ करना शुरू कर दे। इस बंदे ने तो अपनी बेटी को जो हाथ शब्दों पे मर गई, दुखी तो हुआ लेकिन खुदाओं को शर्मिंदा नहीं होने दिया। अपने खुदा के सामने दुआ करना शुरू कर दे। खुदाओं के वो कलमात जो उसने सलीब के ऊपर कहे, खुदा उस वक्त शर्मिंदगी पाता है जब हमारी जिंदगी में दुनियादारी के काम पाता है। दुआ करें अपने आप को खुदा के में वही उस जज्बे से दुआ करे, उसी जज्बे से दुआ करना शुरू कर दे, दुआ करना शुरू कर दे। जब हमारे हाथों में कोई दुनियादारी की चीज होगी, जब हमारी आंखें दुनियादारी की तरफ लगेगी, खुदा को क्या शर्मिंदगी नहीं होती होगी? ना, खुदा को शर्मिंदगी नहीं होगी। यही तो खुदा दीना कर से कह रहा था कि मुझे लज्जित ना होने देना, मुझे शर्मिंदा ना होने देना। मैंने शैतान से कह दिया है, मैंने फरिश्तों के सामने कह दिया है कि मेरा बंदा को नुकसान हुआ है, मेरी खिदमत करेगा, मेरी खिदमत में चलेगा। और दीना ने कर दिखाया, इब्राहिम ने कर दिखाया, सैमुअल ने कर दिखाया, यशायाह ने कर दिखाया, शिगिर्दों ने कर दिखाया। यही मान के खुदा के बंदा पलूस ने कर दिखाया। अब मैं न पढ़ के मसीह मुझ में जिंदा है। हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? दुआ करना शुरू करें। कुछ लम्हे के लिए सब मिलकर दुआ करना शुरू करें। अगर आपकी जिंदगी में इस लिहाज से कुछ शर्मिंदगी है कि खुदा ने तो आपके लिए ये चाहा लेकिन मैंने खुदाओं की ख्वाहिश को पूरा न किया, तो फिर दुआ करे, खुदा मुझे दीना गर्म जैसी कुव्वत दे, पाक रूह कुदस से मसा दे, पाक का जोर दे, पाक का जोर दे, पाक की नाइटिंग दे। आपकी आवाज बुलंद हो जाए, आपके साथी की आवाज नहीं हारी, उसे हलाए, उसे कहे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, दुआ कर अपने खुदा के सामने। इब्लीस शर्मिंदा हो, वो अपने कामों के सबब से शर्मिंदा हो। मैंने तबलीग के कामों को शर्मिंदा करना है, अपने मसीह को खुश करना है, अपने मसीह के लिए जीना है। मसीह ने मुझे ये सन 2020 दिया, मैंने मसीह के लिए जीना है, मैंने पलूस की तरह जीना है, मैंने सैमुअल की तरह कहना है मैं हाजिर हूँ, मैंने यशायाह की तरह कहना है कि मैं हाजिर हूँ, मेरे खुदा मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ। मैं खुदा अपने बंधुओं के लिए बरकत है मेरे मालिक, तू नहीं शर्मिंदा होगा हमारे कामों के सबब से। ऐ खुदा हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, तू देखेगा, तू खुश होगा। ऐ खुदा हम दुआ करेंगे, तू खुश होगा। ऐ खुदा हमें तेरी खुशी दरकार है, तू हमारे सबब से लज्जित नहीं होगा, तू हमारे सबब से खुश शादमान रहे। खुदा हम दुआ है मेरे मालिक, सब दीना कर को नहीं अनॉइंटिंग से भरा, हमें भी भर मेरे मालिक। मुझ पे अपना हाथ पड़ा, मेरे भाई मुख्तार के ऊपर जो अपने बेटे की वजह से यकीन खाता है कि मेरा बेटा चूहान बेटा आज वो मेरे पास नहीं। खुदा जैसे तूने दीना कर की वो खुदा तूने नई जोर से भरा, अपने बंदा को भी नई जोर से पाते। यहाँ पर जितनों ने भी दुख पाया और समान दुख को सुख में बदल दे। इब्लीस नहीं खुश होगा। ऐ खुदा तू खुदा खुश होगा, तू हमारे सबब से लज्जित नहीं होगा, तू खुदा हमारे सबब से शादमान होगा कि मेरा बंदा इतने दुखों के सबब से भी मुझ में कायम है, मेरे सामने शुक्रगुजार है, मेरे साथ व्यवस्था है, मेरा तालब है। मैं इसके लिए बड़े बड़े काम करूंगा। और दीना मिल के नहीं बरकत आई, उसको नहीं अंजलिना मिल गई, एंजल दोबारा मिल गई। आपको भी खुदा नई बरकत देने के लिए मौजूद है। अपने दोनों हाथों पूरे आसमान में बढ़ा दो, अपने सर से ऊंचे बढ़ा दो। आज आपकी सारी जो भी परेशानी है लज्जित हो जाएगी, आपकी सारी परेशानी शर्मिंदा हो जाएगी। परेशानियों को शर्मिंदा करने वाला यीशु यहाँ पे मौजूद है, वो आपको नए जोर से भरने वाला यहाँ पे मौजूद है, नए जोर से भरने वाला मौजूद है। हालेलुया। देख मेरे मालिक, तेरे लोग खुदावंद आज तुझसे दुआ कर रहे हैं,
कि तू मेरे सबब से खुद को नहीं देखूंगा बल्कि तेरे कामों को देखूंगा, तेरा काम करूंगा। वाह खुदा, देख मैंने जिम्मेदारी से खुदा जो तूने मेरे खुदा दिल में डाला, मैंने पहुंचा दिया। मेरे घर पर भी रहम फरमा, मेरे घर के अंदर भी खुदा आशिक नेहा खुदा काम हो, और यहाँ पर जितने भी हैं हर घराने के अंदर नेहा काम हो। हमारे तमाम घरों के अंदर आज से शर्मिंदा हो तो शैतान शर्मिंदा हो, तू खुदा खुश हो, तू खुश हो और तुझी को खुशी मिलती रहे। जोरदार तालियां अपने खुदावंद के लिए। खुदावंद आपके साथ रहे, सब तशरीफ रखे।